ओशो पब्लिकेशंस दिखा, तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे युवा दिखे, सारे लोग युवा दिखे, तो हमने कोशिश करी समझने की कि ऐसा क्या है कि युवा, क्योंकि हर स्टॉल पे क्या है कि हर उम्र के लोग दिख रहे थे, यहाँ सिर्फ युवा दिखे, खूब सारे युवा दिखे। मैंने कहा कि ऐसा क्या है, चलो समझते हैं। तो लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में ओशो कैसे उनके लिए उनको मोटिवेट करते हैं, समझते हैं। तो हमने कोशिश करी कि जो यहाँ पे संभाल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करी। आपका शुभ नाम? देवेंद्र। देवेन जी, ये पहला वो दिखा है जहाँ पे सच में सारे बच्चे ही बच्चे हैं, मतलब युवा दिख रहे हैं सारे। कैसे ओशो की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, ये कैसे आज के युवाओं के लिए मोटिवेट कर रही हैं, युवाओं को मोटिवेट करती हैं और प्रासंगिक हैं? देखो, युवा की बात इसलिए है कि युवा थोड़े ओपन होते हैं, खुले होते हैं, नई ज़िंदगी उन्होंने देखी है, सारा संसार देखा है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। पुराने लोगों तो विश्वास में ज़्यादा जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली युवा ही आते हैं, सभी तरह के लोगों के लिए ओशो है और सभी लोग आते हैं, पर युवा ज़्यादा ओपन इसलिए आते हैं और उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, उनकी ज़िंदगी में तनाव है, उनकी ज़िंदगी में एम्बिशन है, उनको आगे बढ़ना है और वो देख पाते हैं कि ऐसा करने में उनको स्ट्रेस हो रही है। तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे बढ़ना मज़े से भी हो सकता है, आगे बढ़ना नृत्यपूर्ण भी हो सकता है, रिलैक्स्ड भी हो सकता है। तो ओशो की जो सारा मैसेज है वो मेडिटेशन है और मेडिटेशन का मतलब है हम अपने प्रति अवेयर हों, अपने प्रति होशपूर्वक आ जाएं। अगर जब हम होश से जीते हैं तो कोई तनाव नहीं होता। हम काम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर भी तनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमको अपनी कैपेसिटीज़ को, अपने जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए स्वयं से जुड़ना पड़ता है और ओशो का पूरा संदेश स्वयं से जुड़ने का है और उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा और रेलेवेंट होती जाएगी। ओशो बोलते हैं कि वो 200 साल में कंटेम्परेरी होंगे, तो युवा भी है। ओशो की एक बुक है करुणा और क्रांति। जी, है ना? हाँ, मैं उसको पढ़ रहा था बीच में, तो पढ़ते-पढ़ते वो होता क्या है, आप पढ़ते हैं तो जो थॉट्स उसमें लिखे, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फीड मेरी यूट्यूब पे ओशो की वीडियोज़ आने लगे, तो मैं पढ़ने लगा। तो एक दिन उन्होंने बोला कि वो जो साँस आप ले रहे हैं उसको महसूस करिए अंदर जाते हुए, और तो मैंने उसको कोशिश करी पर मेरे से हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे युवा करते होंगे, कोशिश करते होंगे, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे आपके हिसाब से युवाओं को कौन-सी 4 बुक्स अगर मैं पूछूँ या 3 बुक्स पूछूँ, जो ओशो की ज़रूर पढ़नी चाहिए? तो पहली तो बात मैं आपकी बात का जवाब दूँ कि आपने ट्राई किया और मुश्किल है। तो इस ओशो ने इसके लिए एक्टिव ध्यान बनाए हैं, सक्रिय ध्यान बनाए। आँख बंद करके साँस को ट्राई करो, संभव है पर मुश्किल है। तो ओशो ने डायनामिक, कुंडलिनी ऐसे ध्यान बनाए जो एक्टिविटी से शुरू होते हैं। वो सारा जो बेचैनी है उसको रिलीज़ कर देते हैं और फिर साँस देखना या स्वयं के प्रति वो अवेयर होना बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं बीच में टोक रहा हूँ, थोड़ा-सा अगर इसको एलैबोरेट करेंगे, समझाएँगे तो युवाओं के लिए और मेरे लिए भी आसान होगा। थोड़ा-सा अगर समझाएँ इसको। तो ऐसे है जैसे डायनेमिक ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, 1-1 घंटे के ध्यान है। वो शुरू होते हैं शरीर की एक्टिविटी से, जो जैसे इंटेंस ब्रीदिंग है, जो भीतर के भाव हैं उनको रिलीज़ करना है, हैं? तो उसके बाद में शांत होना, एकदम 1 घंटे के ध्यान में आपको शांति को आप टच कर सकते हैं, इतने इफ़ेक्टिव ध्यान है। शुरू में मुश्किल इसलिए है कि हमारी बॉडी में बहुत बेचैनी है और ओशो के सारे सक्रिय ध्यान जो हैं वो इस ढंग से ओशो ने डिज़ाइन किए हैं कि आज के जो मॉडर्न व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी में तनाव है उनको रिलीज करके स्वाभाविक रूप से शांत, मौन और श्वास को देख सकता है। और उनकी आप किताबों के बारे में शायद पूछेंगे तो मैं ओशो को मतलब सुनता रहता हूँ, तो इसके बाद इस पे सवाल करूँगा मैं। हाँ, ये दिखाएँ देखो प्लीज़। हिंदी में भी है हाँ, और मैं अंग्रेजी चाहूँगा में है, दिखाएँ। हाँ, ओशो ध्यान योग अच्छा, प्रथम इस इसमें सिर्फ ध्यान की विधियां हैं। सिद्धांत की विधियाँ। हाँ, सो इन विधियों को आप पढ़ के उनका जो टेक्निक है उसमें दी हुई है, इसके साथ म्यूज़िक काम में लेना है वो musicosho.com पे अवेलेबल है और बहुत वैज्ञानिक ढंग से इन विधियों को किया जा सकता है? तो ये जो सारे तनाव हैं उनसे दूर हो जाते हैं और आदमी खुद के साथ आनंद से रिलैक्स होके और सुपर एक्टिव हो सकता है लाइफ में। ये जो बुक अभी मुझे दिखाई इन्होंने, इसमें लिखा है ओशो ध्यान विधियों के लिए मार्गदर्शिका, ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति, ओशो। इस किताब का मूल्य है ₹515 है। कोई डिस्काउंट अगर यहाँ कोई खरीदे आगे तो? ये भी ओशो का एक यूनिक विजन है कि हम किताबें कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं, हम इसको बिजनेस बना के इस पे कमाते भी नहीं हैं और लूज भी नहीं करते हैं,
हैं, जैसे धार्मिक रूप से फ्री किताबें मांगते हैं वो भी नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। तो जो ये प्राइस लिखी हुई है, ये किताब को प्रोड्यूस करने में की जो कॉस्ट है और यहाँ लाने में जो कॉस्ट है, उसी कॉस्ट पे हम देते हैं। एक दिन मैं ओशो की वीडियो सुन रहा था, तो उसमें आया कि वो ओशो कहते हैं कि पास में अगर आप जिएंगे तो गिल्ट होगा, और फ्यूचर में जाएंगे तो आपको टेंशन होगी ऐसा, और पास में प्रेजेंट में रहना चाहिए सिर्फ। तो मैंने लोगों को अपने ऑफिस में लोगों को समझाना शुरू किया, ऑफिस में लोग टेंशन बताते हैं ये, मैंने कहा प्रेजेंट में रहो ना यार। मैंने कहा, तो सबने कहा ओशो को सुनते हो क्या? तो मैंने कहा तुम लोग सुनते हो इसका मतलब पता सबको है, बता। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। तो प्रेजेंट में रहने के लिए अगर ये बहुत अच्छा, लेकिन क्यों वो इंसान डरता है प्रेजेंट में रहने से? सिर्फ डर क्यों लगता है? वो पास का सोच के, गिल्ट और फ्यूचर का सोच के। देखो, हम जैसे सोसाइटी में हम ग्रो करते हैं, हमको यही सिखाया जाता है कि ये बनना है, वो बनना है, तो इससे हम फ्यूचर में चले जाते हैं। हैं? तो पूरा फोकस होता है कि हमको कुछ बनना है। रोश में ध्यान का मतलब है आप कुछ बनने की जरूरत नहीं, जो आप हो अभी हो, और इस क्षण को अगर आप जी सको। और ये सारी ध्यान की विधियां जो मैंने अभी पहले बात की है, ये सब वर्तमान में लाने की, स्वयं के प्रति सजग होने की विधियां हैं, और सब आराम से हो जाता है। इस क्षण जिंदगी है, हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, इसलिए जिंदगी नहीं जीते। जिंदगी जीनी है तो अवेयरनेस और इस मोमेंट में ही होना पड़ेगा। है? ओशो की 3 चीज़ें, 3 जो सीख मैं चाहूँगा, अगर आपके हिसाब से अगर 3 सीख जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हो, आप बताएँ? सीख, पहली बात तो कि अवेयर होना, ये सबसे कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस होने के लिए ये शुरू करते हैं तो मुश्किल होता है, इसलिए ओशो ने ऐसी सरल विधियां बनाई है, सक्रिय विधियां बनाई, जिनसे ये हो सकता है। हैं? तो वर्तमान में जीना एक बात है। दूसरा कि हमको विश्वासों में नहीं जीना है। सारे झगड़े आप धार्मिक देखते हैं, इसका कारण क्या है कि एक आदमी कुछ मानता है, दूसरा कुछ मानता है, और किसी को भी पता नहीं कि जो मान रहे हैं वो सच है कि नहीं है। हैं? तो हमको ऐसे होना है इनोसेंट, जैसे हम नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है और जानने की यात्रा पे चलना है। हैं? तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ? दूसरा ओशो का विजन है कि पुराने ज़माने में, तीसरी बात अगर कहूँ, तो जो लोग धार्मिक होते थे वो सब संसार को छोड़ के मोनेस्ट्री में जाके और ध्यान करते थे, भजन करते थे, जो भी करते थे। संसार में जो रहते थे वो तनाव में रहते थे, मुश्किलों में रहते थे, चिंताओं में रहते थे। जो संसार में रहते थे उनके पास ध्यान और धर्म नहीं था। जो ध्यान और धर्म में जाते थे उनके पास संसार नहीं था। जो साधुओं ने, मॉन्क्स ने जो बाहर छोड़ के गए, वो संसार को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। तो ओशो ला रहे हैं उसी ध्यान को। ओशो बोलते हैं कि ध्यान मोनेस्ट्री में नहीं होता, हिमालय में नहीं होता, ध्यान होता है तुम्हारे भीतर, और तुम्हारा भीतर तुम्हारे साथ 24 घंटे है। तो उस ध्यान को जिंदगी में काम करते हुए कैसे ला सकें, तो ये संसार बदलेगा। संसार बदलता है लोगों के बदलने से, और जो लोग बदलते हैं वो अगर संसार छोड़ के चले जाएं तो संसार वैसा का वैसा रहेगा। तो ये जो किताबें हैं, ये सारा देखते हैं, इसका पूरा का पूरा संदेश ये है कि हम काम करते हुए, समाज की जिंदगी जीते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए और ध्यानपूर्वक हो सकें, तो ऑफिस बदलता है, तो घर बदलता है, बच्चों के पेरेंट्स के रिलेशन बदलते हैं, सब कुछ बदलने लग जाता है अगर हम बदलते हैं तो। और हमारे बदलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी जगह पे ध्यान करके हम बदल सकते हैं। 3 सीख आपने बताई, 3 बुक्स, एक आपने बता दी ध्यान योग, हाँ, कि वो तो पढ़नी चाहिए। 2 और बताइए, जो आपको लगता है कि ज़रूर ही, मतलब बहुत ऐसा तो सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन ऐसी बात है। तो एक एक बहुत टॉपिक है हमारी जिंदगी में, जैसे ये देख लो, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा आदमी इसी से डरता है कि मरे मेरी मौ दूसरे की हो जाए कोई बात नहीं, दुःख बहुत हुआ, अपने बना जाए। एक शेर है कि कौन रोता है किसी के हालात पर, हर किसी को अपनी किसी बात पे रोना आता है। तो अपने ऊपर जैसे आता है इंसान रोने लगता है। ये इस पे एकदम देखिए, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक साइंस है, आदमी कैसे रिलैक्स हो सके, कैसे इस तथ्य को स्वीकार कर सके। हर आदमी आता है जाता है, कोई बड़ी बात ना रह जाए मरना, तब हम बिना भय के इस जिंदगी को जी सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जी सकते। तो बहुत सुंदर किताब है। सभी किताबें हैं, पर आपने बोला कि 3 किताबें हैं, तो ये दूसरी हो गई, 2 हो गई। हाँ, ठीक है। पहला ध्यान योग, दूसरा है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, तीसरी तीसरी देखते एक हैं। और डिफरेंट टॉपिक ले सकते हैं हम, एजुकेशन। हम आज जो बन गए हैं,
हमारी शिक्षा के कारण बने हैं। तो हमारा समाज, हमारा परिवार शिक्षा में सिखाते हैं कि क्या बनना है, नौकरी कैसे करें, कि बिजनेस कैसे करें, जिंदगी कैसे जिए कोई नहीं सिखाता है। तो सब आदमी के पास सब कुछ हो जाता है, फिर भी जीने की कला नहीं है। तो ये जो एक कैसे एजुकेशन हो कि हम ग्रो कर सकें, हम खाली काम करने का हुनर की बात ही नहीं सीखें, हम अपने को जीने की बात सीखें। ओशो के कई हैं विचार, उसमें इवन मरने की शिक्षा है कि कैसे मरें, कैसे जिए, कैसे मरें, जवानी आए तो कैसे जिए, बुढ़ापा आए तो कैसे जिए, हर मोमेंट में, हर जो जिंदगी के सीजन हैं उनकी ब्यूटी को हम जी सकें। तो ये एजुकेशन, हम बच्चों के साथ एजुकेशन बदल जाए तो आदमी जो दुनिया में है वो दूसरा आदमी होगा। और मेरे लिए ये पर्सनल बात है कि ये बहुत उपयोगी सब्जेक्ट है और ओशो ने बहुत बोला इसके ऊपर। मैं अभी 3 सीख सर ने बताई, एक सीख मैं बताता हूँ। कल मैं सुन रहा था कि जब आप, जैसे हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो इसका मतलब हमें एनर्जी का संचार हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रंथियां बनने लगती हैं। ये कल का एकदम, मैं लौट रहा था, यहीं से बुक फेयर से लौट रहा था, तो वीडियो सामने आ गया, मैंने सुन लिया था। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ग्रंथियां शरीर में ना बने, ऐसा। इसीलिए शायद जिम करने के बाद या वॉक करके आते हो तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रंथियां रिलीज हो जाती हैं। ये जो मैंने अभी ध्यान योग और या मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बुक बताई, इसमें एक मेन मेडिटेशन है ओशो का, डायनेमिक मेडिटेशन। अगर तुम करो, तुम्हारी अपने इमोशंस के ऊपर, अपने भावों के ऊपर, वेगों के ऊपर, ये जो तूफान उठते हैं उनके ऊपर मास्टरी आ सकती है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, तुम शांत ढंग से सेंटर्ड चल सकते हो। एक तरीके से जो बात हुई, इस बात से जिस निकल के जो आता है कि ये, अगर आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लोग कहते हैं अकेलापन है, तन्हाई है, परेशानियां हैं, टेंशन है, प्रेजेंट हमारा तो कोई सोचता नहीं है, फ्यूचर कैसा होगा, पास ऐसा हो गया उसके लिए रो रहे हैं। तो एक मुझे जो बात समझ में आई कि अगर ओशो को आप करते हैं तो शायद आप प्रेजेंट में आ पाएंगे। सही कहा मैंने? प्रेजेंट में आप आएंगे, आप जिंदगी डिफरेंट ढंग से जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं उससे आज की दुनिया बनी है, और हम अगर बदल जाएं तो दुनिया एक और ही हो सकती है। ओशो नहीं बोलते कि स्वर्ग मरने के बाद है, स्वर्ग मरने से पहले है? और वो ध्यान से बात आती है। स्वर्ग है तभी आप यहाँ पे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।